आपकी सेहत के हवाले से तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का जो ताल्लुक है वो हमारी खुराकी आदत से ही होता है। ज़िंदगी की मसरूफियात ने लोगों को जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे किया है। ये देखने में तो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, जायके में बड़ी कमाल लगती हैं, लेकिन ये खुराक इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है ये सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। अक्सर अफराद को पसंद ये आम ग़िज़ा हाई ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, हार्ट अटैक और फालिज का शिकार भी बना सकती है। अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं से दिल की शरियानों से जुड़े अमराज का ख़तरा भी बढ़ने लगा है। अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाएँ तैयारी के दौरान मुतअद्दिद बार प्रोसेस की जाती हैं और इनमें नमक, चीनी और दीगर मसनूई अज़्ज़ा की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज़्ज़ा जैसे हम फाइबर की बात करें तो उसकी मिकदार भी बहुत कम होती है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा सुहेल ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हम जो भी खाते पीते हैं फिर उसका असर जो है वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है। आज के टाइम में आकर अभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, जंक फूड आ रहे हैं, लेकिन जो पहले भी लोग थे वो भी बीमार होते थे। फिर उस टाइम पर क्या वजूहात होती थी? अगर आज हम सिर्फ जिम्मेदार इसी खुराक को ठहराएंगे तो? अच्छा अनवार, ऐसे कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का आजकल ट्रेंड बहुत बढ़ गया जी। अब ट्रेंड बढ़ने के पीछे कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जिसको हम निगलेक्ट नहीं भी कर पा रहे। सबसे फर्स्ट पे कन्वीनियंस है कि आपको आसानी से वो मिल जाता है, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से आपको वेजिटेबल्स कटी हुई प्रोसेस पैकेट के अंदर मौजूद सिर्फ कुक करने होने। अच्छा, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टेटस कॉन्शियस होने की वजह से इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक कन्वीनियंस, एक स्टेटस का मसला है। अच्छा, तुम अभी तक वो यूज़ नहीं करना शुरू किया, हम तो फ्रोजन फूड यूज़ करें, तो स्टार्ट यूजिंग फ्रोजन। सो लोग इस वजह से भी इनकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान इस तरह से कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन अब फॉर्चुनेटली बहुत से ब्रांड्स, कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसे फूड्स बना रही हैं, बट वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। उसके लिए आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट ठीक है हमारे लिए या नहीं ठीक है। सबसे पहले उनके फूड लेबल्स को लाजमी पढ़ें कि उसके अंदर किस किस किस्म की चीजें ऐड की गई हैं। बहुत प्राइस टैग के अलावा मेरा नहीं ख्याल हम कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं बिल्कुल ऐसे, और हम एक्सपायरी भी नहीं चेक करते, एक्सपायरी भी चेक नहीं करते। लेकिन अगर आप उसका लेबल पढ़ते हैं तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर एडिटिव्स कितने ऐड हैं, किस किस्म के ऐड हैं, और आइदर ही आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत सी कंपनीज अपने लेबल्स के ऊपर क्लेम करती हैं कि ये इसके अंदर न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। और अगर वो क्लेम कर रहे हैं और अगर अच्छा ब्रांड है तो वो सही क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ऐसी अथॉरिटीज मौजूद है कि जो उनके अगेंस्ट काम कर सकती है, उनको चेकअप कर सकती हैं, तो बिल्कुल वो खराब बात कोट नहीं करेंगे। तो मेरा सबसे यही एक पॉइंट है कि लेबल को लाजमी पढ़ें, ताकि अगर आप वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपको नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत से पेशेंट, जैसे आपने भी इंट्रो में बात की कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उन लोगों के लिए चीज़ें ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि सॉल्ट हिडन फॉर्म में कहाँ कहाँ से बॉडी के अंदर आ रहे हैं। एक तो ये ना कि हम सॉल्ट शेकर के अंदर सॉल्ट यूज़ करें, चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं, वो इनमें हिडन सॉल्ट होता है। तो इट्स बेटर आप उसका लेबल पढ़ें, आपको पता हो कि 1 ग्राम के अंदर इतना सॉल्ट हमारे पास है, तो अगर हम इतना खाएंगे तो हमें इतना नुकसान मिलेगा, और इतना खाएंगे तो इतना नुकसान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कुछ एक दो चीज़ें बता सकें जो हमें उसके बैक पर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें मेंशन है वो देखनी है कि अगर वो चीज़ें उसमें ऐड हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं या कुछ भी केमिकल्स उन्हें कह लें, या जो भी वो चीज़ें हैं, कोई एक दो नाम ऐसे हों जो हम देखें और हम कहें कि ये प्रोडक्ट हमने यूज़ नहीं किया। बेसिकली हर एक की बॉडी केमिस्ट्री फ़र्क है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, और हर कोई अपने अकॉर्डिंग उसको देखेगा। वन फिट्स फॉर ऑल नहीं होगा कि आप ये 3 चीज़ें देख लें, अगर ये है तो आपने नहीं खानी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, बहुत से लोगों को यहाँ पर डायबिटीज़ होती है। आपने ये देखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स कितने एडेड हैं, लिखा होता है आगे। आपने उसमें देखते हैं उसमें सोडियम कितने मिलीग्राम्स में एडेड है, आप उसमें देखिए एडिटिव शुगर्स कितनी एडेड है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि बाकी जो हमारे पास दूसरे प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके नाम कभी मेंशन नहीं भी होते ऊपर, लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसे जो ऊपर मेंशन होती हैं। तो डायबिटीज़ का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, मोटापे के अफराद जो हैं वो इन 3 चीज़ों को लाजमी ऊपर देखें कि ये अगर एडेड नहीं है यानी कितनी अमाउंट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो परचेजिंग करें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, उसी की वजह से फिर फॉलिज के अटैक हैं या अगर हार्ट अटैक है तो वो उसकी बड़ी रीज़न बनता है। दिल के जितने भी अमराज हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो बेकरी आइटम्स हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है उनका भी, क्योंकि इस तरह की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं तो बेकरी आइटम्स सारी हमारे लिए नहीं ठीक हैं या कुछ ठीक भी हैं, क्योंकि कभी तो इंसान ने कोई ऐसी चीज़ खानी है जो उसके मूड को भी बेहतर रखे। उसमें ऐसे कि मॉडरेट कंजम्पशन में हम रिकमेंड करते हैं। मैं कभी भी पेशेंट को 0 पे नहीं ले आती कि आपने हर चीज़ छोड़ देनी है, अब आपने कुछ नहीं खाना, आपने सिर्फ घर का खाना खाना या ताज़ा चीज़ें खाएं। आप मॉडरेशन में लेकर चलें, मॉडरेशन इज़ द की। और हमारे 6 प्रिंसिपल्स डाइटिशियन के जो आते हैं उसमें भी हम मॉडरेशन की बात करते ही करते हैं। बेकरी बिस्किट्स, फ्रोजन फूड्स, पैकेज फूड, जो भी चीज़ें आप खानी है वो आप वंस इन अ वीक ले सकते हैं, लेकिन अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ले। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हेल्दी
लाइफ गुजार रहे होते तो उनको हम मंथ में थ्राइस भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपके अपने कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार लेते हैं। अब बेकरी बिस्किट्स की आपने बात की, ये एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पॉइजन है, क्योंकि इसके खाने के बाद अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल खा रहे हैं, हमारी ब्रेन में ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देख रहे हैं हम अर्ली एजेस में ही बच्चों में, बिल्कुल। तो उसमें बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है ना वो बहुत ख़राब हो रही हैं। इसके कंजम्पशन से बॉडी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स ब्रेन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं कि जो मेमोरी को डिटोरिएट कर रहे हैं, बच्चों को याददाश्त खराब का मसला ला रहे हैं। और याददाश्त कितनी ज़्यादा अहम है आप सब जानते हैं। तो याददाश्त अब खराब हो जाएगी जब आप इंटेलेक्चुअली ठीक नहीं होगा, अपने स्कूल वर्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो अगेन आपका अपना ही माशा डिमोरलाइज हो जाएगा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सी हमने देखा कि रिसर्चेस भी सामने आई हैं, जिसके बाद कुछ ने कहा कि जो प्रोसेस फूड हैं वो ठीक है, कुछ ने कहा, मतलब वो डिफरेंट रिसर्चेस हैं। अभी भी कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा है, ये क्या रीजन है? इसमें कंफ्यूजन भी है, कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे मैंने शुरू में ही बात कर दी कि आप लेबल पढ़ लें तो आप ले लें, लेकिन अगेन वही बात है मॉडरेशन, ठीक है। कुछ और आदत ना बना लें इसको, प्रोसेस फूड को डेली बेसिस पे। बिल्कुल भी ना बनाए, आदत अपने आप को वक्त देने की बनाए। अब हमारा लाइफस्टाइल इतना शदीद बिजी हो चुका है कि हमारे पास वाकई वक्त नहीं है बहुत से कामों का, तो इसलिए हम कन्वीनियंस फूड्स की तरफ जाते हैं। इस काम के लिए वक्त लाजमी निकालें, बिल्कुल निकालें। रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का जो लंच है वो आप सैलेड की फॉर्म में प्रिपेयर करके लेके जाएं, ठीक है। इससे ये होगा कि कन्वीनियंस फूड्स का इस्तेमाल भी कम होगा। दिन में एक मील तो अच्छा ले ही सकते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोई 10 से 15 मिनट का वक्त जरूर दें अपने आप को और उसके ऊपर एफर्ट पुट इन करें। हमारा मसला यहाँ पर आता है कि हम एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो हर चीज़ आपको पता है कि अगर आप एक अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा खाएंगे ना तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। सो अगेन नॉलेजेबल होना जरूरी है, आपको पता हो कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको अच्छा फूड कन्वीनियंस दे सकते हैं, अगर आप उनके लेबल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अपने डाइटिशियन से उनकी राय ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडरेशन की आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन हम तो जब नट्स भी खा रहे होते हैं तो हम तो उसमें भी मॉडरेशन नहीं रखते हैं। मतलब एक मुट्ठी कहते हैं भर के आपको नट्स आप डेली खा सकते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जार के जार खत्म किए जाते हैं, तो वो भी कितना गलत है, वो भी जरा गाइड कर दें, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने अगर नट्स खा लिए, कोई मील स्किप करके, तो हमने बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसा ही है। लेकिन जितनी क्वांटिटी में फिर वो खाए जाते हैं, पूरे के पूरे ट्रे सज के आते हैं और वो खाली वापस जाते हैं, वो कितना गलत है। बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। मेरे बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं जो नाश्ता नहीं करके आते, क्यों? क्योंकि हमने एक मील स्किप किया, हम अपने वेट को लूज करें, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। आप मॉडरेट हर चीज़ को लेके चलें, नाश्ता करें, लेकिन हर चीज़ की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको बहुत मुनासिब मिकदार में लेकर चलें, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब नट्स की हमने जैसे बात की, नट्स का ज़्यादा खा लेना आपके खून को पतला कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि जो लोग बहुत शदीद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको कॉगलेंट्स लगते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसान है कि हल्का सा कट लगने के बाद वहाँ से ऐसा खून बहेगा कि वो वहाँ पर दोबारा से बंद होना उसका मुश्किल हो जाता है। सो कभी भी किसी भी चीज़ को यूँ ना इस्तेमाल करें कि भाई हम ज़्यादा खाएँगे तो बहुत अच्छे है। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि बच्चों को जब हम लोग पाउडर्ड मिल्क दे रहे होते हैं तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो उसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं करते हैं कि हम पानी कम रखते हैं, दूध ज़्यादा डाल देते हैं, बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। टोटली रॉन्ग। बच्चे का अगर फॉर्मूला आप उसमें पाउडर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं कि उसको न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, तो वहाँ से उसका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उसको इनटॉलरेट हो जाएगा। सो कभी भी ये चीज़ ना सोचें कि हम ज़्यादा खाएंगे अच्छी चीज़ तो हमारी बॉडी अच्छा काम करेगी। बॉडी अच्छा काम नहीं करेगी, वो उसके अगेंस्ट काम करेगी। सो कभी भी मॉडरेशन को ना हिलाएं। ठीक है। अच्छा, कन्वीनियंस की जैसे हमने बात की है कि जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं वो ये हमारे लिए कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है, कि मतलब इसमें आसानी बड़ी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किचन गार्डनिंग की तरफ आ चुके हैं और वो अपने ही घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें उगा रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि बाहर से भी सब्जियां कुछ ऐसी जो कि ना हम खरीदें, जो किचन गार्डनिंग में पॉसिबल भी हैं, वो भी स्टार्ट करें, वो लोग भी हैं। किचन गार्डनिंग तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी चीज़ लगती नहीं है या तो जल्दी ख़राब हो जाती है, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी पड़ी होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब किचन गार्डनिंग हम करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक फूड में लेकर आते हैं, और ऑर्गेनिक फूड में किसी भी किस्म का जो आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है वो यूज़ करना उसमें अलाउड नहीं है। तो अगर आप वही यूज़ करें तो आप बाहर से क्यों ना खरीद लें। तो बेहतर ये कि किचन गार्डनिंग की तरफ ज़रूर है, लेकिन अगेन वही बात है, वहाँ पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप किचन गार्डनिंग स्मॉल लेवल से शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल आप कोरिएंडर प्लांट से शुरू करें, आप मिंट लीव से शुरू
करें, तो बच्चे भी उस तरफ आते हैं कि हम घर का लाया हुआ जो है वो खाना खाएं, हम उसको योगर्ट में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जियों के ऊपर हम उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से हम किचन गार्डनिंग की तरफ अगर लेकर आएंगे, उनको इतना नया नया शौक होता है कि हम इसको कुछ ना कुछ करने का, करें इसको। तो किचन गार्डनिंग अगर जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसको लाजमी करें ताकि आप जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के नुकसान हैं इससे बच सकें। ठीक है। अच्छा, बच्चों की एक आदत क्यों डेवलप हो जाती है? जंक फूड उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर खाना घर में भी बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे अगर हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो फरमाइश करते हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर की करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों के जहनों में किस तरह से ऐड हो गया? ये घर से डेवलप होता है, और सबसे पहला तो मैं कहती हूँ कि मदर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। मदर्स आर द गेट कीपर्स। अगर मदर अलाउ करी तो चीज़ घर में आ रही, मदर अलाउ नहीं करेगी तो चीज़ घर में नहीं आएगी। सो वेरी स्टार्ट से मदर्स को इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए, और बच्चे को आप कोशिश करें कि जब वो 6 से 7-8 माह का जब वो खाना पीना शुरू कर रहा होता है तो उसको अपने साथ बिठाएं। वो देखेगा कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैंने खुद से करके देखी हैं कि बच्चे को अगर अपने साथ इन्वॉल्व करें तो वो आपकी ही चीज़ें खाएगा। अगर आप उसके सामने पिज़्ज़ाज, बर्गर, स्टेक्स रखेंगे तो वो उनको खाएगा इसी रूटीन तो आप उसको उसके जो इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ हैं, जो उसका सबसे इन्फेंसी का टाइम है, वहाँ पर ही उसके सामने रोटी रखें, चावल रखें, सैलड रखें, फ्रूट्स रखें, ताकि वो उनको देखे। उसको पता ही ना हो कि भाई बाहर की दुनिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ आपकी पेरेंटिंग से ही स्टार्ट होता है, और मदर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो मदर्स कैन मोल्ड द चाइल्ड। उनको पता है कि हमने बच्चे को किस तरह से लेकर चलना। अगर मदर अपने कन्वीनियंस देखेगी कि मुझे खाना ना बनाना पड़े, मुझे बाहर से ऑर्डर करा लेती हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ऑब्वियसली बच्चा घर का खाना नहीं खाएगा। उसको पता होगा हमारे घर में ये चीज़ें आती है, मैंने यही ही खाना है। ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगेन के बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और उसकी वजह से भी अब आए रोज़ देखने में आ रहा है। तो शुगर तो डेफिनेटली कि वो उसका कॉज बन ही रही है, लेकिन किडनी फेलियर के इश्यूज भी आ रहे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल, इसमें एक हमारे पास फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में मौजूद होता है, जो नंबर 1 बोन्स के लिए बहुत ख़राब है। आपकी बोन्स खोखली हो जाती है, दांतों के लिए बोन्स के लिए ख़राब हो जाती हैं, और किडनी के ऊपर ज़्यादा फॉस्फोरस का लोड अगर आएगा तो किडनी भी ख़राब हो सकती है। लेकिन इसका डायरेक्ट रोल इस तरह से नहीं बनेगा। इसका रोल इस तरह से बनेगा कि आप कोक ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हैं और आपको ओबेसिटी अगर आ गई है, और विद ओबेसिटी यू हैव डायबिटीज़, सो डायबिटीज़ इफेक्ट करेगी उसको। ठीक है। सो इनडायरेक्ट रोल है, लेकिन रोल बनता है। लेकिन आपकी टीथ हेल्थ, बोन हेल्थ को ही ख़राब कर देता होता है। और बहुत से घरों में आम प्रैक्टिस है, दूध सोडा बहुत पिया जाता है। बहुत से घरों में प्रैक्टिस होती है कि वो डिफरेंट ड्रिंक्स में इसको ऐड कर लेते हैं कार्बोनेटेड बनाने के लिए, यानी कि एक पीच जूस अच्छा खासा बनाया हुआ है, लेकिन उसमें व्हाइट सोडा ऐड कर देते हैं। फालसे में व्हाइट सोडा ऐड कर देते हैं। समझ ही नहीं आया कि ये किसी ने क्या किया फालसे के जूस के साथ। यही चीज़ है ना कि आप उसको सोडा क्यों बना रहे हो, उसका फ्रेश जूस का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही बात है कि ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं, और घर में अगर लिमिट कर दिया जाए तो बच्चे को पता है कि उसने ये चीज़ें नहीं करनी। मेरी फैमिली में एक बच्चा है, उसकी मदर उसको ब्लैक सोडा के अंदर पानी ऐड करके देती हैं कि भाई इसे पीना तो है, लेकिन इतना नुकसानदेह इसको ना हो कि हम खुद बच्चों को वो रास्ता भी दिखा रहे हैं, और उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं कि इतना ख़राब ना हो। लेकिन अगेन वही बात है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक हमारी जो सबसे फेवरेट खुराक है वो देसी खाने हैं, जिनमें पाए हैं, मगज़ हैं, कढ़ाइयाँ हैं, और 1000 तरह की उसमें डिशेस आ जाती हैं। तो उसका भी जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ फिर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे घरों में खाने बनते हैं वो तो सालन की फॉर्म में ही बनते हैं। तो उसमें भी वो ग्रेवी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम मटन की बात करें या बीफ की बात करें, हर हफ्ते सैटरडे संडे या हलवा पूड़ी या पाए या निहारी या मगज़, इस तरह के नाश्ते ज़रूर होते हैं। कितनी बार एक महीने में हम खा सकते हैं, या कितने महीनों में हम एक बार खा सकते हैं? आपने एक वर्ड बड़ा कॉमन सुना होगा हमारे घरों में, तरी का वर्ड। जी, वो ना हो तो उसके बगैर तो। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, मेरी कुलीग्स ने चने मंगवाने थे, और उस पर दे कोटेड तरी वाले चने लेकर आना। आप इमेजिन कर लें तरी वाले चनों में कितनी तरी होगी, कितना ऑयल होगा। अगेन वो वैसे ही आए, उन्होंने पूरी प्लेट साफ करके खा ली। और वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस हर दिन की चलती है यहाँ पर। बेसिकली जितने भी ये सारे हैं, नान चने हो गए, हलवा पूरी हो गई, निहारी, पाए हो गए, ये हम रिकमेंड ही करते हैं कि आप 3 महीने में एक दफ़ा खाएं। ठीक है। अभी बकरीद गुजरे कितना वक्त हो गया आपके? आपसे तो ऐसे कंसल्टेशन कोई नहीं लेगा। जिस तरह आप लोगों को रोक रही है कि 3 महीने में एक बार ये तो हर वीकेंड की रूटीन है। हर वीकेंड की रूटीन है, और मैं तो कहती हूँ कि हर दिन की भी बहुत लोगों की है, हर दिन की रूटीन भी है। कुलचा आ जाए, चने आ जाए, ये सारा मैदे से बना है। अगेन इसमें घी बहुत ज्यादा है, घी जो जम रहा है प्लेट में पड़ा, वो क्या आपकी बॉडी में जाके नहीं जमेगा। ये बात एक बड़ी कॉमन मैं लोगों को समझाती हूँ। अगर एक प्लेट के अंदर एक नान चने की प्लेट आप फ्रिज में रखें, उसके ऊपर कितनी जल्दी ऑयल आके जम जाता है। विद इन मेरे ख्याल से 10 मिनट या
फंडामेंट के अंदर अंदर यही ऑयल आपकी बॉडी में भी ऐसे जम जाते हैं, आपकी वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब आपकी खून की शरियानें ब्लॉक होंगी तो क्या होगा, ब्लड एकदम प्रेशर से मूव करेगा, हाई ब्लड प्रेशर का मसला आएगा, हो सकता है कि ब्रेन तक सप्लाई ना जाए ब्लड की, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। सो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते हैं। इनमें सॉल्ट कितना ऐड होता है, कितना जायकेदारी चीज़ें होती है, जितना सॉल्ट होगा वो बॉडी में उतना पानी जमा करेगा। बहुत से लोगों के पैरों में आपने देखा सोजन हो जाती है, हाथों में सोजन है, मुंह के ऊपर सोजन आ रही है। क्या रीजंस हैं कि एक्सेसिव सोडियम इनटेक इन चीज़ों की वजह से। बहुत से पेशेंट से मैं पूछती हूँ आप नमक कितना खाते हैं, हम तो खाने में नमक ही नहीं ऐड करते, लेकिन ये जो हिडन सोर्सेज हैं जब ये पूछे जाते हैं और जब इसके बताने के बाद बताते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से एडीमा या जो ब्लड प्रेशर है या इनको जो अगर इश्यूज हैं वो इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा सुहेल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी।